दोस्तों ये है वीडियोकॉन का स्मार्ट एलईडी टीवी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, उसके बाद ये पिक्चर हमें फुल ब्राइटनेस करने के बाद इतनी नज़र आ रही है। देखिए मैं लाइट ऑन करता हूँ फिर इसकी क्या पोजीशन है। अब आप देख रहे होंगे कि हमें पिक्चर प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रही है। तो ये कंडीशन है दोस्तों। तो अगर आपका टीवी भी ऐसा है कि उसकी लाइट कम हो गई है या आपको बहुत कम पिक्चर नज़र आ रही है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। तो साथियों इस फॉल्ट को निकालने के लिए इस टीवी के अंदर हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या हमें चेक करना है, वो सब मैं बताऊंगा। साथियों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपेल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलते हैं इस टीवी की बैक साइड में। तो साथियों सबसे पहले हम इस टीवी का बैक कवर खोलेंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, ये वीडियोकॉन, फिलिप्स और एक सेंसुई, ये 2-3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो इसी टाइप के सेट में सिर्फ अपना नाम ही प्रिंट करती हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो आप इसको इन चारों कंपनियों के हिसाब से मान के चलेंगे। यदि आपके पास ये वीडियोकॉन, फिलिप्स, सेंसुई और एक कंपनी और है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी इसी टाइप की किट यूज़ करती है सेम टू सेम, तो उन सब का फॉल्ट इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की खराबी और अनेकों वीडियो मेरे चैनल पर हैं, तो आप चाहो तो उनको भी जाकर देख सकते हो। तो इस प्रकार ये हमने इसके सारे पेज खोल लिए साथियों, और इस बैक कवर को करेंगे अलग। ये मेन लीड है, यहाँ से मेन लीड को हटाएंगे, ये अलग हो गया बैक कवर। ये प्रॉब्लम जो आती है साथियों लाइट कम होने की, बैक लाइट की स्ट्रिप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है ना बैक लाइट का सिस्टम है दूसरे टाइप का। इसमें क्या है, औरों में क्या होता है 2 तारे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 तारे आ रही होती हैं, तो इसके अंदर आ रही हैं दोस्तों 6 तारे बैक लाइट के अंदर से। तो इसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर 3 बैक लाइट की स्ट्रिप लगी हुई हैं, जिसकी तीनों तारें अलग अलग तरीके से आ रही हैं। तो यानी ये तीनों तारें अलग अलग बैकलाइट की स्ट्रिप से आ रही हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं 3, 1, 2 और 3, तीनों पैरेलल में काम कर रही हैं। कई साथी मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर बैकलाइट हमेशा सीरीज़ में ही होती है, तो आज ये देखने में आएगा कि इसके अंदर बैकलाइट पैरेलल में लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसकी बैकलाइट ड्राइवर की वोल्टेज आपको दिखाता हूँ, आपको एक्चुअल वोल्टेज बन कितनी रही है। तो मैं मल्टीमीटर लेता हूँ और आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों अपना मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को रखेंगे 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, टीवी को ऑन करूँगा रिमोट से। लाइट इंडिकेटर हो गया बंद। और देखिए वो दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर देखते हैं कितनी वोल्ट है दोस्तों। 26 वोल्ट, यहाँ से नापेंगे ना, देखिए इसमें आ रही है दोस्तों 26 वोल्ट, यानी हमारी कुल आउटपुट वोल्टेज 26 बन रही है। ये हमारी ड्राइवर की आउटपुट है यहाँ। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितनी है, यहाँ पर भी 26 है। तो दोस्तों टोटल आउटपुट वोल्टेज जो है 26 बन रही है, यानी 26 वोल्ट। तो अब आप समझ गए कि इसकी टोटल वोल्टेज ही 26 बन रही है। तो पहले बोर्ड को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपनी पावर को, और देखिए सारे पेज खोलता हूँ इसके। अब दोस्तों देखेंगे बड़े ही ध्यान से, ये हमारा मेन बोर्ड है। देखिए बैकलाइट का कनेक्शन है, ये 2, 4, 6 यानी, और दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ट्रांजिस्टर की जगह बनी हुई है, यानी 3-4 मॉसफेट की जगह बनी हुई है कि हम इसके अंदर 4 स्ट्रिप भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हमारी लगी हुई हैं टोटल 3, तो 3 की हिसाब से ये बीच में 2 तारे हमारी खाली हैं। देखिए यहाँ से जैक में 2 तारे हैं नहीं ना, तो यानी 3 स्ट्रिप के हिसाब से बना रखा है ये। अब देखेंगे वोल्टेज इसके अंदर, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। स्ट्रिप लगाता हूँ इसके अंदर, स्ट्रिप लगाई, और अब दोस्तों ये देता हूँ पावर लगा दी, साइड दोस्तों ऑन ही है। और अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ वोल्टेज इसके अंदर। अब देखेंगे दोस्तों मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे। अब देखिए ये हमारी एलईडी की बैकलाइट एलईडी की स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप है ये। तो इन दोनों पिनों पर कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों, 22 वोल्ट। ठीक है, यानी पॉजिटिव। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये पॉजिटिव जो है कॉमन है, एक स्ट्रिप में, दूसरी स्ट्रिप में, तीसरी स्ट्रिप में, चौथी स्ट्रिप में, चारों स्ट्रिप में गई, और नेगेटिव इसकी मॉसफेट से कंट्रोल हो रही है हमारी। देखिए यहाँ नापता हूँ, ये पॉजिटिव कॉमन है, पॉजिटिव ये लगाई पहली वाली स्ट्रिप, यहाँ पे दोस्तों कितनी है 26, और ये प्लस है, ये दूसरी स्ट्रिप यहाँ है नहीं, तो यहाँ कितनी आ रही है 22। जहाँ स्ट्रिप नहीं लगी दोस्तों वहाँ 22 आ रही है। ठीक है, और ये है स्ट्रिप, यहाँ 26 आ रही है। ठीक है, ये है तीसरी स्ट्रिप, यहाँ 22 आ रही है, यानी 2 पे तो दोस्तों 26 आ रही है, और 1 पे आ रही है 22।
तो हम देखते हैं हमारी कितनी स्ट्रिप्स इसके अंदर ख़राब हैं। तो सबसे पहले हमें इस टीवी को खोलते हैं। अब दोस्तों इस बोर्ड को कर देते हैं फिट, क्योंकि इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, तब इसका हम यूज़ करेंगे। इसकी पेच लगा देते हैं फटाफट से, ठीक है दोस्तों, और इसकी पावर केबल हटा देते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है, इस टीवी के अंदर बहुत ही खास बात है, इसका जो है ना पूरा फ्रेम यहाँ से खुलेगा। इसके सारे पेच लगे हुए हैं, इन सारे पेचों को खोल लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये साइड वाले पेज खोल लेता हूँ दोस्तों इसके। ये दोनों साइडों के पेज खोलने के बाद, ये साइड और ये साइड खोलने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, फिर खोलने हैं नीचे वाली लाइन के पेज। सारे पेज खोलने हैं दोस्तों नीचे की लाइन के। एक बार ये भी खोल के देख लेते हैं, कोई पेज तो नहीं लगा हुआ इसके नीचे। कई बार क्या होता है, कोई पेज छुपा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पेज तो नहीं छुपा हुआ, लेकिन सेंसर वगैरह हमें दिखने लगा। इसको भी खोल लेते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, बटन ख़राब हो जाते हैं, तो इन माइक्रो स्विचेस को भी आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब खोलेंगे दोस्तों ऊपर के पेज। ये पेज खोलेंगे दोस्तों, और ये बड़ी सावधानी से खोलने पेज आपने। अब इसको दोस्तों खोलेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए। अब साथियों बड़े ध्यान से देखना आपने। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये केबल हटानी है यहाँ से सावधानी के साथ। इस तरह से यहाँ से केबल हटा दी। अब आपने इसका करना है फ्रंट अलग। ये अपना स्केल बोर्ड हटाएंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों बोर्ड ना चिपका हुआ है, जैसे देखिए ये यहाँ से चिपका हुआ है, तो इसको बड़ी सावधानी के साथ आपने हटाना है। देखिए दोस्तों ये जो अपना स्केल बोर्ड जो चिपका हुआ है ना, बड़ी सावधानी के साथ किसी पत्ती वगैरह की सहायता से इस गमिंग को हमें हटाना है यहाँ से, बड़ी सावधानी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ। बस ये ध्यान रखना कि हमारी जो कॉफ है ना, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक यहाँ पर भी चिपका हो ना, इसका बहुत ही ध्यान रखना हमने, नहीं तो वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये देखिए सिर्फ उतना ही यूज़ करना है दोस्तों इस पत्ती का, यहाँ तक ये हमारी ये गमिंग हट जाए। देखिए यहाँ से हट चुकी है, दोनों साइड से हट चुकी है दोस्तों, है ना। अब इसको बड़ी सावधानी के साथ मैं ऊपर खींच रहा हूँ ऐसे, और यहाँ से देखिए हल्का सा कट लगाऊंगा इस प्रकार से। आप देखते जाइए, इस प्रकार से करना है आपने, ठीक है। और ये हो गई अलग, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपने अलग कर लेना है, समझ गए ना। बिल्कुल सावधानी के साथ करना है आपने दोस्तों। पैनल हटाने से पहले हम इसको खोलेंगे, क्योंकि हमें ये खोलना भी ज़रूरी है। तो खोल लेते हैं, और देखिए इसको हटाने के बाद ये जैक हम यहाँ से निकाल के, जैक यहाँ से निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। साइड में रख दिया, और अपना टीवी करते हैं अब हम सीधा, ठीक है दोस्तों। ये सीधा टीवी कर लिया बिल्कुल, देखिए ना। अब दोस्तों बड़ी सावधानी के साथ अपने फ्रेम को उठाएंगे यहाँ से। देखिए फ्रेम उठा लिया हमने, और देखिए अब साथियों हाथ की सहायता से देखेंगे, किनारे से उठा के देखेंगे हमारी डिस्प्ले उठ रही है या नहीं उठ रही है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक विजिटिंग कार्ड की सहायता से देखता हूँ कि हमारा पैनल चिपका हुआ तो नहीं है किसी चीज़ में। कार्ड वाला विजिटिंग कार्ड ले आऊँ, गत्ते वाला, तो देखता हूँ हमारा पैनल चिपका हुआ तो नहीं है। कई बार इस टाइप के सेटअप में पैनल ना चिपका हुआ होता है, तो मुझे ये चिपका हुआ ही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने इसका फ्रेम बना के चिपका दिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, आपने पैनल को हटाने की कोशिश नहीं करनी, पैनल को इस फ्रेम के साथ निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए अब देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ऐसा लॉक बना हुआ है। तो ये लॉक फ्रेम के अंदर चारों तरफ बने हुए किनारों पर, इन लॉक की सहायता से ये पैनल इसके अंदर फिट है, और ये कि इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ, चिपकाया हुआ है। हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारा नुकसान हो जाए। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लॉक कैसे खुलेंगे। या तो आप चिमटी ले लेंगे, या ऐसा बारीक पेचकस ले लेंगे। आपने क्या करना है, इस लॉक को दोस्तों एक दो लॉक टूट जाए तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है इसके अंदर। आपने इस लॉक को ऐसे खोलना है, ये देखिए खोलूँगा मैं, और ये इस तरह ऊपर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके साइड वाला लॉक होगा, जो भी होगा। जैसे कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि एक लॉक दोस्तों इसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो उसको खोलने के लिए क्या करूँगा, देखिए पहले मैं ये वाला लॉक खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऐसे फंसाऊँगा, जो अंदर वाली साइड है उसके लिए बता रहा हूँ। ऐसे फंसाएंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। अगर ये लॉक
तोड़ना चाहो तो दोस्तों इस प्रकार से आप तोड़ भी सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और थोड़ा सावधानी के साथ तोड़ने हमें ये लॉक। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसको तोड़ दिया और हमने क्या करना है, दूसरी साइड से इसको उठाना है। जैसे इसको तोड़ दिया लॉक को, और इसकी सहायता से उठाते हुए जाएंगे। ये उठाएंगे यहाँ से, ये उठ गया ना। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे लगे हुए लॉक बगल में, इनको भी उठाएंगे तो हमारा फ्रेम इस प्रकार से अलग होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए एक साइड से मैं पैनल को हल्का सा उठा रहा हूँ ताकि हमारे लॉक दोबारा अंदर ना घुस जाएँ, क्योंकि हाथ लगने से हमारे बार बार ये अंदर भी घुस रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हो गया, यहीं से हो गया, ये हो गया, ये हो गया बाहर। ये हमारे 2 कॉर्नर वाले बाहर हो चुके हैं। ये एक बीच में दोस्तों तंग कर रहा है, तो इसको बड़ी सावधानी से मैं ये उठा लेता हूँ। ये देखिए उठ गया, और यहाँ ये उठ गया। इस प्रकार दोस्तों ज़्यादा नहीं उठाना, कहीं हमारी स्क्रीन ब्रेक ना हो जाए। अब यहाँ से उठ चुके हैं ये दोनों, तो इसके बीच में क्या है, मैं कार्ड लगा देता हूँ। ये जो कार्ड मैं उस टाइम लेके आया था ना गत्ता, इसके अंदर फंसा देता हूँ ताकि हमारा लॉक दोबारा से बैंड होकर बंद ना हो। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं आपको तरीके बताता हूँ, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो काम करते करते आप भी अर्जित करेंगे। और दोस्तों इस वाली साइड के मैं लॉक हटा रहा हूँ। पहले नीचे का लॉक हटा देता हूँ, यहाँ का जो आसानी से हट रहा है दोस्तों। सबसे पहले वो सारे लॉक हटाने हैं हमें। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, ये है हमारा सिंगल कॉफ का सेट। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बताया है कि इसको सेव करना है आपने। अब देखिए, आप पहले तरीका समझ लीजिए, मैं आपको तरीका ही बता दूं। पहले दोस्तों मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं, जिन लोगों ने वीडियो स्किप करके देखी होगी ना, उनको तो ये पॉइंट नहीं मिलने वाला। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसी गत्ते की 2 डब्बियाँ ले लेनी है, छोटी छोटी, क्योंकि इस स्केल के हिसाब से मैं 2 ही डब्बे लूँगा। और सबसे पहले इसको ऐसे काटेंगे। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, ये कट गई। और यहाँ से काटेंगे दोस्तों ऐसे और ऐसे, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। और दोस्तों इन सब चीज़ों को हटाएंगे साइड में। और देखिए ये अपना ऐसे मुंह बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मुंह बन गया ना। अब क्या करना है, आपने अपना स्केल इसके अंदर फंसाना है, ऐसे ऐसे फंस गया ना स्केल। और अब लगा देनी है दोस्तों इसके ऊपर टेप। पहले यहाँ रखता हूँ इसको, वजन को। और ये पेपर टेप है दोस्तों, आप कोई भी टेप ले सकते हैं। तो टेप लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी स्केल हिलेगी नहीं। ऐसे यहाँ लगाएंगे, तो इस प्रकार दोस्तों आपकी स्केल हिल हिल के कॉफ कटने का चांस खत्म। तो दोस्तों ये पॉइंट कैसा लगा कमेंट करके बताना जरा। अब देखिए दोस्तों बाकी के प्रोसेस पे आगे चलते हैं हम, क्योंकि दोस्तों जो दिमाग में आ रहा है ना उस टाइम बता देना चाहिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके। देखिए अब ये क्या है, नीचे के लॉक जो है ना, अब आप देख रहे हैं ना, ये वरना वैसे आपका स्केल हिलता रहता तो कॉफ का नुकसान हो जाता। आप कहते सर ने बताया, क्या बताया, ये हमारा तो कॉफ उगड़ गया। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पैनल के लॉक हट चुके हैं। अब देखिए अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से साइड वाले लॉक निकालूंगा। वो विजिटिंग कार्ड भाग गया दोस्तों, मेरा विजिटिंग कार्ड इसके अंदर ही घुस गया। जब मैं टीवी घुमाने लगा तो उसके अंदर ही चला गया। तो उसका भी एक ट्रिक है, आप कार्ड को ऐसे मोड़ देंगे हाफ, तब इसके अंदर डालेंगे दोस्तों। उससे क्या होगा, कार्ड कम से कम अंदर तो नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको जो मेरे दिमाग में तुरंत आती हैं, तुरंत आपके लिए हाजिर है। और ये देखिए यहाँ से हो गया, यहाँ से 2, ये हमारे 2 लॉक यहाँ फंसे हुए हैं दोस्तों, 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 लॉक यहाँ फंसे हुए हैं। और इसको भी मैं खोल रहा हूँ। अब ये जो 2 लॉक बचे हैं, इन लॉकों को हम खोलने जा रहे हैं जो कि अंदर फंसे हुए हैं। सबसे पहले इसको खोलता हूँ जो कि हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। ये आ गया बाहर। और देखिए दोस्तों ये है वो लॉक जो हमें तंग कर रहा था, जो हमें तंग करेगा, आपको भी करेगा। ठीक है, निकल गया ना दोस्तों बड़ी आसानी के साथ इस प्रकार। और ये अब देखिए दोस्तों, इतनी आसान टेक्निक मैंने आपको बता दी इतने फंसे हुए लॉकों को खोलने की, क्योंकि दोस्तों लॉक खोलना भी बहुत झंझट का काम होता है। अब देखिए अपना पैनल हम उठा लेंगे इस प्रकार से। आपका देखिए फ्रेम के साथ पैनल उठ गया। ठीक है दोस्तों, इसको संभाल कर रख देंगे सेफ जगह पर। देख रहे हैं ना, ये सेफ आ गया। देखिए दोस्तों मेरा विजिटिंग कार्ड कहाँ छुप गया है, देखिए इस शीट के नीचे घुस गया। ये निकाला मैंने अपना कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये डिफ्यूज़र रिफ्लेक्टर है दोस्तों। इसमें 1 शीट, 2 शीट और ये तीसरी हार्ड वाली शीट है दोस्तों।
इन तीनों शीटों को हम उठा लेते हैं आराम से। दोस्तों शीट हो गई एकदम येलो, शीट हो गई दोस्तों एकदम येलो कलर की, देख रहे हैं। तो ये कलर पीलेपन पे आएंगे इसके। दोस्तों इसका अंदर वाला रिफ्लेक्टर मैं खोल रहा हूँ क्योंकि ये चिपका हुआ है जगह जगह थोड़ा थोड़ा, तो कई बार निकालने में थोड़ा बहुत फट सकता है ये, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से निकाला और देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं दोस्तों, और ये पूरी तरह से हीट हो चुकी हैं। स्ट्रिप्स जो हैं पूरी तरह से हीट हो चुकी हैं, एकदम पीली पड़ी हुई हैं। तो इन तीनों स्ट्रिप्स को मैं खोलता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21, अगर ये 3 वोल्ट की है तो 21 वोल्ट की ऑपरेटिंग हुई इसकी। जो 22 वोल्ट दिखा रही थी दोस्तों, इसका मतलब वो ठीक थी, बाकी ख़राब। अब देखिए इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, और ये कनेक्टर खोल दूँगा यहाँ से। तीनों कनेक्टर निकाल देने हमने, ये तीनों कनेक्टर निकल गए, और आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इसको हटा ही देता हूँ दोस्तों, ये रिफ्लेक्टर में खोल लेता हूँ, नहीं तो हमारा आपको समझाने में मुझे दिक्कत होगी। अगर आप ऐसे बदल रहे हैं तो आप तुरंत कर सकते हैं, पर सावधानी के साथ हटाना है दोस्तों आपने। ये अंदर वाला रिफ्लेक्टर, अब ये देखिए 1 2 3 तीनों हैं। अब इसकी मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कितनी है। अपना एलईडी टेस्टर ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अपना ये मैंने बैकलाइट टेस्टर ले लिया। ये कैसे यूज़ होता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये ख़रीदना है तो दोस्तों मैं इसका बाय लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। इसको ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे 300 वोल्ट दिखा रहा है, 300 वोल्ट। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ लिखा है नेगेटिव और यहाँ लिखा है पॉजिटिव। देखिए अब मैं लगाता हूँ और देखते हैं कितनी एलईडी। देखिए दोस्तों, हमारी एक एलईडी ये नहीं जल रही है, ये ग्लो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये बैकलाइट स्ट्रिप हमारी ख़राब है। और वोल्टेज देखिए कितनी आ रही है, 20.9 यानी 20 वोल्ट दिखा रहा है। अब दूसरी स्ट्रिप को चेक करते हैं इसी प्रकार से। इसमें भी दोस्तों एक ख़राब है, तो इसमें 19 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों, 19.6 यानी 19 वोल्ट, ये भी हमारी ख़राब है। और इसको देखते हैं दोस्तों इसमें कितनी है। इसमें दोस्तों सारी स्ट्रिप्स हमारी ऑन हो रही हैं। ये ऊपर वाली साइड की है, क्योंकि हमारी फ़ोटो में देखिए ऊपर वाली साइड पर रोशनी आ रही थी और नीचे नहीं आ रही थी, तो ये हमारी बैकलाइट तीनों ही हमें चेंज करनी होंगी। अगर आपके पास दोस्तों बैकलाइट में अगर इस प्रकार से एकदम हीट हो गई हो, पीली हो गई हो लाइट, तो ये आपने बिना सोचे बदल देनी चाहिए। देखिए आप देख लीजिए इसका पीलापन, देखिए इस प्रकार से क्या है, बल्बों के किनारे पे ना, एलईडी लाइटों के किनारे पे पीलापन जैसे सिक जाती है ना कोई चीज़, ओवर हीट होके इस तरह से हो गई है, तो ये हमें चेंज कर देनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं खोल लेता हूँ और ये बैकलाइट स्ट्रिप लेकर आता हूँ। सारे पे संभाल के रखेंगे और ये स्ट्रिप मैं लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं ले आया हूँ ये 3 वोल्ट 7 एलईडी की एलईडी स्ट्रिप। साथियों क्या है कि ये अपना जो टीवी है वीडियोकॉन का, ये हो गया काफ़ी पुराना, तो उसमें सेम हमें मिल नहीं रही है, तो हमने ये यूनिवर्सल बैकलाइट एलईडी लाया हूँ, वो इसके अंदर मैं आपको फिट करना बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों सबसे पहले लगाने से पहले आपको टेस्ट करनी है कि आपकी सारी बैकलाइट ओके हैं या नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या है, प्लस इधर वाला था और माइनस इधर वाला था, और हमारी जो लाइट है इसके अंदर प्लस इधर वाला और माइनस इधर वाला है, यानी दोनों की पोलरिटी अलग है। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। और लाइट ये मीटर में रीडिंग आ रही है 19.6, ठीक है ना। इधर देखते हैं, ये भी ठीक है 19.6 और ये 19.6, ठीक है दोस्तों। हमारी तीनों बैकलाइट ठीक है। अब दोस्तों अब ये बॉडी है प्लास्टिक की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ये एलईडी जो है ना, ज़्यादातर गर्म होने के बाद ख़राब होती है, तो हम चाहते हैं कि इसकी हीट सिंक बढ़ जाए, तो इन पुरानी वाली एलईडी स्ट्रिप्स को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज़ करेंगे दोस्तों, क्रिएटिव यूज़ करेंगे। हम ये सारी ये एलईडी तोड़ देंगे यहाँ से और इस कनेक्टर को हटा देंगे। किस प्रकार से, ये अपना कनेक्टर यहाँ से हटाएंगे। बाकी मैं एक तोड़ रहा हूँ, एक एलईडी की स्ट्रिप की तोड़ रहा हूँ, बाकी मैं आपको वैसे तोड़ के दिखा दूँगा। अपना पेचकस लेंगे और इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एलईडी तोड़ेंगे। और अपनी बैकलाइट स्ट्रिप के पीछे ऐसे, पहले ऐसे लगी हुई थी ना ये, अब हम इसको उल्टा करके लगा देंगे दोस्तों। कैसे, ये हमारा कनेक्टर है उस साइड पे, इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारी मेटल की बेस बन जाएगी, ताकि हमारी एलईडीज़ पे
लग जाए। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्योंकि ये LED का थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ी बहुत 19-20, तो इसको हम अपने रिफ्लेक्टर के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे लगाया, और ये देखिए जो पेज हमारे लग सकते हैं वो सारे पेज हम लगाते हुए जाएंगे। ये 4 पेज हमारे लगे थे, इसके अंदर चारों पेज लगाते हैं। ये एक कॉर्नर का यहाँ का, ठीक है दोस्तों। अब हमें अपनी LED के लिए एक मेटल की बेस मिल चुकी है, ताकि हमारी LED हीट होकर ख़राब नहीं होगी दोस्तों। इसकी फिटिंग दोस्तों हमें इस प्रकार से बनानी है कि हमें जो है ना अपना बैकलाइट रिफ्लेक्टर कम से कम कटिंग करनी हो, कम से कम कटिंग करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं दोनों काट के इसके साथ दोनों फिट कर लेता हूँ। टाइम भी तो बचाना ज़रूरी है ना दोस्तों। दोनों मैंने LED स्ट्रिप्स को कर लिया साफ, इसको भी इसी प्रकार से उल्टा करके लगा दूंगा दोस्तों, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों अपनी बैकलाइट लेंगे और इसके हिसाब से सेट करते हुए जाएंगे। अब लगा देंगे दोस्तों इसके भी हम पेज। अब साथियों अपने ये तीनों कनेक्टरों को हम काट देंगे। रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है, जैसा कि हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से तीनों को। बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। 1 2 3 4 5 6 इन प्लस माइनस वाले पॉइंट्स पर मैं लगा रहा हूँ दोस्तों ये सोल्डरिंग फ्लक्स, ताकि हमारी सोल्डरिंग आराम से और आसानी से हो जाए। अब आयरन लेंगे और इसके कॉर्नर्स पर सोल्डरिंग करते हुए जाएंगे इन पॉइंट्स पर। इसमें दोस्तों आयरन थोड़ा हमें तेज़ चाहिए होता है, क्योंकि एल्युमिनियम की शीट पीछे होती है तो वो हीट सिंक का काम करती है। हमारा आयरन जो है इस पर टच होते ही ठंडा होने लग जाता है, तो थोड़ा गैप ले लेकर आप इसको लगाते जाएं। जैसे अपना आयरन गर्म किया, ऐसे यहाँ पे सोल्डर लगाया और फिर यहाँ लगाएंगे। एकदम से आयरन ठंडा होता है दोस्तों, इस पर लगता ही ना। थोड़ा तेज़ आयरन लेंगे ना तो जल्दी काम होता है दोस्तों। अब ये तारों के कॉर्नर्स को हम छीलेंगे, ये माइनस ये प्लस, इसी प्रकार से ये माइनस और ये प्लस। अब दोस्तों इस तारों के एंड्स पर भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं इसी प्रकार से। सोल्डरिंग करने से ये होता है दोस्तों, हमारी तारों का छूटने का चांस कम हो जाता है। हर नई जगह हमें एक बार सोल्डरिंग पहले करनी चाहिए, बाद में मुख्य जगह जहाँ हमें लगाना है वहाँ सोल्डरिंग कर देनी चाहिए। ठीक है। और दोस्तों जैसे कि अगर आपका आयरन ठंडा हो रहा है तो आपको ये टाँके तो बहुत ही अच्छे लगाने हैं आपने। देखिए अब सही लग रहा है ना। अब मैं तेज़ आयरन ले लिया, और भी तेज़, अब जल्दी से ठंडा नहीं होगा। और अब दोस्तों यहाँ नेगेटिव लिखा है, वहाँ नेगेटिव वाली तार लगा देंगे, यानी ब्लैक। यहाँ प्लस लिखा है, वहाँ रेड वायर। चिमटी लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखा सकूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लैक वाली वायर, ये ब्लैक वाली वायर, ये रेड वाली वायर। इसी प्रकार से ये यहाँ रेड वाली, थोड़ी तार छोटी पड़ रही है तो इसको मैं खींच लेता हूँ हल्का सा। और ये ब्लैक वाली वायर। ठीक है दोस्तों, ये लग गई। एक बार इसी पोजीशन में हमें अपना सेट ऑन करके देख लेना है कि हमारे कनेक्शन वगैरह सब होने के बाद सेट ओके हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, इन वायर लगाते हैं। और ये दोस्तों मैंने सेंसर वगैरह लगा लिया ताकि हम अपना टीवी ऑन कर सकें एक बार टेम्परेरी तौर पर। यहाँ लगाया पावर, बैक लाइट का कनेक्टर भी लगा लेते हैं दोस्तों। पहले बैक लाइट का कनेक्टर भी लगा लिया। बैक लाइट का कनेक्टर और ये लगाने के बाद सेट करता हूँ ऑन। अब देखिए दोस्तों, एक ही बार में फटाक से लाइट हमारी ऑन हो गई। अब देखिए मैं आपके इसको कॉर्नर्स पे आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ मीटर रखा 200 वोल्ट की रेंज में, और ये देखिए अब ये हाई हुई है ना, क्योंकि सेंस करती है कि सिस्टम ऑन हो चुका।
अभी देखिए माइनस और ये प्लस, और देखिए दोस्तों यहाँ कितनी है 22 वोल्ट, और हमारी एक लाइन पे 22 आ रही थी, बाकी पे दोस्तों 26 बता रही थी ना। देखिए पुरानी वाले सेक्शन आप फॉरवर्ड पीछे करके देखेंगे तो आपको दिखेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ नापेंगे, यहाँ कितनी है दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए 22.3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी 22.3 के ही आसपास होगी, 22.3। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी बैकलाइट तो लग गई। अब हम लगाते हैं अपना रिफ्लेक्टर। अब लगाते हैं दोस्तों इसका रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर ले लिया मैंने, इसकी कटिंग इस प्रकार से है, तो यहाँ लगाएंगे इसको। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है, जितनी एलईडी हमारी फिट हो गई हैं, ये क्या अड़ रहा है, तार, बैकलाइट की तार अड़ रही है, इसको हम बाहर खींचेंगे थोड़ा। जितनी हमारी एलईडी दोस्तों फिट हो गई हैं, सेंटर मिल रहे हैं, सेंटर मिला देंगे, बाकियों की हम करेंगे आयरन से कटिंग। आप अपना आयरन लेंगे दोस्तों, और इस प्रकार से देखिए ऐसे ये कटिंग मैं एक दो करके दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद करनी है। ये की इस प्रकार से यहाँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम सारी कटिंग कर लेते हैं और आगे अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसको हम साफ़ कर लेंगे दोस्तों कपड़े से, थोड़ा डस्ट वगैरह होगी तो उसमें से साफ़ हो जाएगी, ताकि हमारा रिफ्लेक्शन एकदम बढ़िया आए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब लगाते हैं इसका डिफ्यूज़र शीट। अब इसको लगा देते हैं डिफ्यूज़र को। इसके डिफ्यूज़र में दोस्तों उल्टा सीधा है, ये बड़ा वाला कट यहाँ है, बाकी सब जगह छोटे छोटे कट हैं। अब इसका लगा देते हैं बाहर के रिफ्लेक्टर। उसी प्रकार से इसके अंदर भी ये लग गए, सारे बैठ चुके हैं दोस्तों। ये सारा काम होने के बाद दोस्तों आपने जब अपना पैनल लगाना है तो अपने टीवी की सेटिंग इस प्रकार करनी है कि आपने पैनल उठाना है और तुरंत उस पर रख देना, तो हमारी सेटिंग बैठेगी इस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि ये पैनल हमारा ऐसे है ना। अब देखिए दोस्तों हमने सेटिंग बना ली अपने टीवी की इस प्रकार से कि पैनल आए और सीधा इसके ऊपर लग जाए। ये पैनल उठाया मैंने, और ये देखिए इस प्रकार से, देख रहे हैं ना कितना इजी हो जाता है ऐसे काम करना। और सारे लॉक्स जो हमने खोले थे दोस्तों, बड़ी सावधानी के साथ उनको प्रेस करते हुए जाना है। कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों, बड़े ही आराम से करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा फ्रेम बिल्कुल सेफ है। सारे लॉक क्लिक हो जाएंगे, उसके बाद हमें एकदम क्लिक हो चुके हैं दोस्तों सारे लॉक, देख रहे हैं ना, आवाज़ आई टिक टिक, ऐसे आप आवाज़ आनी चाहिए। और अब यहाँ का कंफर्म कर लेते हैं ऊपर के लॉक। अब ये देखिए और ये हमारी लग गए लॉक। और अब दोस्तों समय आ गया है, इस टेप को हमें हटाना है और अपनी स्केल बोर्ड को लगाने का समय आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार से इसको लगा देंगे। ये हमारा स्केल बोर्ड यहाँ आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब अपना स्केल बोर्ड लेंगे और यहाँ इस प्रकार से चिपका देंगे, टेप की सहायता से चिपका देंगे। जैसे ये टेप है, अगर ये टेप नहीं है आपके पास तो आप सेलो टेप लगा सकते हैं, और ये जैक इसके अंदर लगाएंगे बड़े ही प्यार से। और दोस्तों अगर डस्ट वगैरह आपको दिख रही है ना, तो आप उसको हल्के ब्रश से साफ़ ज़रूर कर लेंगे। तो हल्के ब्रश से हल्की हल्की डस्ट इसकी हटा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, हल्की हल्की हटानी से, ठीक है। अब ये हमारा सेट लगभग तैयार है। मैं आपको एक बार मोटा मोटी ऑन करके दिखाता हूँ, फिर फाइनल फिट करके दिखाऊँगा दोस्तों। ये हमारा सेट है, पहले भी देखी थी आपने लाइट, और अब देखिए इसकी लाइट एक बार टेस्ट कर लेंगे दोस्तों। फिट करने से पहले ये ऑन कर दिया, लाइट ऑन हो गई। और देखिए दोस्तों लोडिंग लिखा आ गया, अब तो दिखाई दे रहा है दोस्तों बिल्कुल साफ साफ, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। स्मार्ट सोर्स इज़ लोडिंग, प्लीज़ वेट। क्योंकि स्मार्ट टीवी में दोस्तों स्टार्ट होने में थोड़ा
समय लेता है, वो प्रोसेसिंग में चला जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की डिस्प्ले कितनी बढ़िया आ रही है। अब इसको फिट करके फिर मैं आपको इसके अंदर वीडियो चला के दिखाता हूँ। अब लोग दोस्तों लगा देते हैं इसका फ्रंट। इसका फ्रंट है, फ्रंट ले लिया और इसको इस प्रकार से लेकर यहाँ से दोस्तों सबसे पहले इसके 4 पेज कॉर्नर के मैं लगा लेता हूँ। अब ये अपना IR सेंसर वगैरह सब इसके अंदर मैं कस देता हूँ दोस्तों। जैसे हमने हटाया था वैसे ही हम इसको फिट करते हुए चलेंगे। ये 2 पेज छोटे वाले थे, दोनों छोटे पेज इसके अंदर लगाता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों ये लग गए और बाकी के पेज में लगाता हुआ जाता हूँ। दोस्तों ये नॉब्स भी लगा देते हैं हम, ये स्विच का बोर्ड भी लगा देते हैं दोस्तों, कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लगा देते हैं स्केल बोर्ड का कवर। इसमें दोस्तों छोटे पेज लगे हुए हैं, तो ये छोटे पेज में चारों के चारों यहाँ लगाता हूँ। इस प्रकार ये सारे पेज लग गए। अब लगा देता हूँ इसका बैक कवर। ये ले लेते हैं दोस्तों इसका बैक कवर, यहाँ वायर लगाते हैं और इसको कर देते हैं बंद। इस प्रकार से दोस्तों हमारा टीवी लगभग फाइनल हो गया। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाऊंगा। इसके पेज लगा देता हूँ। तो साथियों, ये है हमारा टीवी अब तैयार ऑन करने के लिए। सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसकी ये देखिए लोडिंग लिखा आ गया है दोस्तों। थोड़ी देर में ये सेट ऑन हो जाएगा। पहले अब आपने ब्राइटनेस देखी थी तब क्या कंडीशन थी, और अब आप देखिए इसकी ब्राइटनेस। देखिए स्मार्ट सोर्स इज लोडिंग, बहुत एकदम क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब देख रहे हैं इसकी क्वालिटी। अब मैं आपको इसके अंदर टीवी ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों कितना पुराना टीवी है और इसमें देखिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये हमारा टीवी। देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार से हमारा टीवी रेडी हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी दोस्तों आपको अभी कैमरे में तो मुझे ठीक ठाक लग रही है पिक्चर, लेकिन वैसे मुझे थोड़ा येलो टिंट पे एक सी पिक्चर आ रही है, क्योंकि जब हमने इसका अंदर से बैकलाइट का डिफ्यूज़र देखा था तो वो येलो कलर हो चुका था, क्योंकि टीवी काफ़ी पुराना है, बहुत इस्तेमाल किया हुआ टीवी है दोस्तों। तो इसलिए इसका कलर थोड़े से मुझे डल दिख रहे हैं कैमरे में। शायद आपको स्क्रीन पे कैसे दिख रहे हैं वो आप जाने, लेकिन उतनी क्वालिटी इसके अंदर मुझे लगी नहीं डिफ्यूज़र की वजह से। बाकी अगर डिफ्यूज़र नया होता तो दोस्तों क्या ब्राइटनेस आती बस पूछो मत। अगर आपके पास डिफ्यूज़र नहीं है उस टाइप का, जैसे मान लीजिए आपका डिफ्यूज़र येलो हो गया, तो जो पुराने टीवी होते हैं दोस्तों मैकेनिकों के पास होते हैं, तो उसमें से आप उसको लगा के उसको फिट कर सकते हैं इसके अंदर। उसी प्रकार से एक बैकलाइट रिफ्लेक्टर ख़राब था, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बैकलाइट रिफ्लेक्टर बिल्कुल गल गया था दोस्तों। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, इसमें कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेहतर लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो साथियों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और साथ में एक कमेंट भी। थैंक यू दोस्तों।